हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो बता देना सब ठीक है कि नहीं। गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया है, कुछ दिन हम ग्रामर और वोकैब करते हैं और ट्यूसडे और थर्सडे को हम लोग क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज बनाते हैं। ठीक है, क्लोज टेस्ट, PQRS, पैसेज वगैरह बनाते हैं। ओके, आज हम लोग की ग्रामर की बारी है। तो ग्रामर में पहले हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं। फटाफट मैं टॉपिक वाइज कंप्लीट कर देती हूँ। जैसे मैंने आपको वो पढ़ा दिया है ना, क्या क्या पढ़ा दिया है मैंने आपको। टेंस पढ़ा दिया है और सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाया है ना शायद। हाँ, सब्जेक्ट वर्ब और टेंस पढ़ा दिया है। आज हम लोग वर्ब शुरू करने वाले हैं। ठीक है, वर्ब के साथ आज वोकैब भी होगा, वोकैब की भी प्रैक्टिस होने वाली। तो हम लोग का टारगेट है गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सब टारगेट है कि जल्दी जल्दी टॉपिक वाइज कर लिया जाए। टॉपिक वाइज से क्या हो रहा है, एक आपका रिवीजन हो जा रहा है, ना चाहते हुए भी ना। एक बार आप रिवाइज करके आ रहे हो, ओके, तो कंपल्शन में आपका रिवीजन भी होते जा रहा है। ओके, फिर हम मिक्स्ड एरर्स करेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन। दो ही हैड अ फ्यू डाउट्स, ही डिडंट राइज एनी क्वेश्चन। यद्यपि उसके पास कुछ डाउट्स थे, फिर भी उसने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। आंसर कहाँ पे? मैंने गलती से आंसर बता दिया था। राइज, राइज का मतलब है, एक तो सन राइजेस, उगना भी होता है, और एक राइज का मतलब होता है बढ़ना। और रेस का मतलब बढ़ना भी होता है, और रेस का मतलब बढ़ना भी होता है, बढ़ाना भी होता है। नहीं सॉरी, रेस का मतलब, राइज का मतलब है बढ़ना, कोई भी चीज खुद बढ़ रहा है। ओके, और रेस का मतलब है किसी के द्वारा बढ़ाया जा रहा है या किसी के द्वारा उठाया जा रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन अपने आप नहीं उठ रहा है ना, किसी के द्वारा क्वेश्चन उठाया जा रहा है। ठीक है, तो रेज लगाना, रेज। अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जब हम इसको हीट करते हैं ना, तो उसका वाटर मॉलिक्यूल्स हवा में राइज करने लगता है। तो ऐसा था, द मॉलिक्यूल्स, ऐसा कुछ सल्फर सल्फाइड वाला था, मॉलिक्यूल्स राइज इन एयर। ठीक है, हवा में खुद ब खुद मॉलिक्यूल्स ऊपर राइज करने लगता है। बट किसी के द्वारा क्वेश्चन उठाया जा रहा है, या RBI के द्वारा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया, या आपने झंडे को आपके द्वारा ऊपर उठाया गया, तो वहां रेज लगाया। यहाँ किसी के द्वारा क्वेश्चन उठाया जा रहा है, रेज योर हैंड होता है ना। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट नियर टर्म रिस्क to the economy is the general election that is expecting to be held next year. याद रखना है कि हम वर्ब चैप्टर पढ़ रहे हैं, और वर्ब चैप्टर में थोड़ा सा ध्यान रखना। वर्ब चैप्टर में सब आ जाएगा, जीरेंड आएगा, इन्फिनेटिव आएगा, पार्टिसिपल आएगा। ठीक है, मॉडल वर्ब भी इसमें आएगा, पॉजिटिव वर्ब भी आएगा। मतलब बहुत बड़ा है वर्ब चैप्टर, तो सबको ध्यान से रखना। वन ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल आता है। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट नियर टर्म रिस्क। चलो, ये जो नियर टर्म, ये तो एडजेक्टिव है, तो वन ऑफ के साथ हमारा नाउन तो प्लूरल आया ही है। ओके, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। तो यहाँ तो मेरे को सब्जेक्ट वर्ब का एरर नहीं दिख रहा है। CD का ड्रामा नहीं करोगे। हाँ, CD नहीं है, कौन सा वर्ड गलत है वो बताना है। तो बहुत स्मार्ट है, तुक्का लगा दे रहे हो, CD। मैं एक बार रिफ्रेश करती हूँ, आपके कमेंट्स आने में टाइम लगे। लेट मी रिफ्रेश इट। हाँ, डैट इज एक्सपेक्टिंग नहीं होगा, इलेक्शन इज एक्सपेक्टिंग नहीं होगा। इलेक्शन एक्सपेक्टिंग नहीं कर रहा है, हम इलेक्शन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारे द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इलेक्शन होगा अगले साल। इलेक्शन कोई चीज थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए, वर्ब में एक्टिव पैसिव भी आ जाता है। दैट इज एक्सपेक्टेड। द रैबिट स्करीड अवे, स्करीड का मतलब है तेजी से भागना। आफ्टर हैविंग बीन हर्ड द मूवमेंट अमंग द बुशेस, ये झाड़ियों में कुछ मूवमेंट सुन के रैबिट तेजी से भाग गया।
बीन हर्ड नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। वाटर मॉलिक्यूल्स वाला यूट्यूब पे करवाया है, हाँ, किसी एग्जाम का था। हैविंग, देखो ये मैंने आपको पार्टिसिपल पढ़ाया था, ठीक है, ओके, पार्टिसिपल पढ़ाया था तो याद होगा ना। एक होता था एक्टिव में हैविंग हर्ड, सुनने के बाद, आवाज सुनने के बाद भाग गया, तो ये एक्टिव वॉइस में, ठीक है। और पार्टिसिपल का एक्टिव पैसिव पढ़ाया था, हैविंग के बाद बीन लगा के हर्ड लगा दिया, तो ये सेंटेंस पैसिव में, ये सेंटेंस पैसिव में थोड़ी जाएगा। रैबिट ने खुद आवाज सुना और रैबिट खुद भाग गया, तो क्या करोगे? अरे हैव हर्ड कहां से होगा? आफ्टर हैव हर्ड, आफ्टर। इसको हैविंग बीन तो बिल्कुल नहीं लगेगा, बीन तो बिल्कुल नहीं लगेगा। बीन के बाद V3 आ गया, सेंटेंस पैसिव जा रहा, पैसिव तो जाने ही नहीं चाहिए, बीन तो किसी हाल में नहीं हो। इस सेंटेंस को दो तरीके से सुधार सकते हो। आफ्टर है तो ING लगेगा, आफ्टर हैविंग हर्ड, या आफ्टर हियरिंग भी कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर हियरिंग, आफ्टर के बाद आपने प्रेपोजिशन लगा दिया, या आफ्टर हैविंग हर्ड, एक्टिव जाना चाहिए, हाँ। बीइंग हर्ड नहीं होगा, बीइंग हर्ड कहाँ, पैसिव नहीं ले जाना है ना, किसी के द्वारा उसको नहीं सुना गया, बीइंग हटा दीजिए, या आफ्टर हियरिंग या आफ्टर हैविंग हर्ड। लेकिन आफ्टर हियरिंग ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि हैविंग हर्ड में काम कंप्लीट है, ठीक है, परफेक्ट है, हैविंग हर्ड परफेक्ट है, और आफ्टर भी तो परफेक्ट ही बता रहा है, ओके, आफ्टर में भी तो काम कंप्लीट हो जाता, आफ्टर हियरिंग ज्यादा अच्छा है। आफ्टर लिसनिंग मत लगाना, हियरिंग होगा। आप बोलोगे मैम हियरिंग तो कोई वर्ड नहीं होता है, हियरिंग एज अ वर्ब कोई वर्ड नहीं होता है, बट यहाँ का हियरिंग जीरेंड है, प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है, जीरेंड एज अ जीरेंड यूज हो सकता है, या हैविंग हर्ड लगा दो, आफ्टर हटा दो। वुड यू फाइंड मी एब्सेंट, प्लीज लीव अ मैसेज बिहाइंड। अगर आप मुझे एब्सेंट पाओगे ना तो एक मैसेज छोड़ देना, या आफ्टर हटा दो, हैविंग हर्ड द साउंड, या आफ्टर हियरिंग द साउंड। वेट कर रही हूँ, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। हियरिंग मान से नहीं होता है, बट बताया है ना जीरेंड सेंस में होता है। जैसे मैंने लिखा आई एम नोइंग, बताया था आई एम नोइंग द आंसर, आई एम नोइंग द आंसर, कुछ चीज भूल गए हो आप लोग। यहाँ नोइंग नहीं होता है, क्योंकि नो का ING नहीं होता है, लेकिन मैंने लिखा आफ्टर नोइंग द आंसर, आंसर जानने के बाद, तो यहाँ नोइंग करेक्ट है। ऊपर वाला अगर नोइंग वर्ब है, हियरिंग वर्ब है, तब मत लगाना, बट आफ्टर तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जीरेंड नाउन आ रहा है, तो उस केस में हो। हाँ बताओ, इतना पीटूंगी ना, लेफ्ट लेफ्ट जो बोल रहा है। वुड यू फाइंड मी एब्सेंट, प्लीज लेफ्ट अ मैसेज। लेफ्ट नहीं होगा, लेफ्ट में तो मैसेज छोड़ दिया, अगर मैं एब्सेंट मिलूं, मैं वेट कर रही हूँ। देखो भाई, अब सदियों पहले जब मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था, तो आपको याद होगा कि शुड पढ़ाया था। शुड ऐसा वर्ब है ना, जो हम एडवाइस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और शुड को कंडीशन बताने के लिए भी यूज करते हैं। आपको बताया था ना कि कभी कभी शुड मॉडल वर्ब कंजंक्शन का काम भी करता है, ठीक है, इफ का सेंस देता है, इफ का सेंस देता है, जाके नोट्स देखिए। शुड ही वर्क हार्ड, ही वुड सक्सीड, तो कभी कभी शुड वाक्य में एडवाइस के अलावा तो होता ही है, वी शुड हेल्प द पुअर, उसके अलावा शुड कंडीशन भी बताता है, और इसको मैंने नोट में लिखवाया था। एक शुड का मतलब है कंडीशन बताना, अगर के सेंस में, अगर के सेंस में, तो यहाँ पे वुड नहीं होना चाहिए। वुड वर्ड कभी भी कंडीशन नहीं बताता है, लेकिन शुड एज अ मॉडल वर्ब एडवाइस बताने के अलावा यहाँ पे कंडीशन बता रहा है ना, अगर मैं एब्सेंट हूं तो मेरे पीछे एक मैसेज छोड़ दो। इफ लगाने की जरूरत ही नहीं, मॉडल गलत लगा है तो उसकी जगह सही मॉडल डालोगे ना, ठीक है। इफ क्यों लगाओगे, यहाँ पे गलत मॉडल लगा है, वुड नहीं होना चाहिए, वुड कभी भी कंडीशन नहीं बताता, तो इसको सुधार के सही मॉडल लगाओ। इफ भी लगा सकते हो, बट इफ तो कंजंक्शन है। याद आ गया ना, शुड ही एक अकेला मॉडल वर्ब है,
ये कैटरीना वाला मॉडल नहीं है गौरव झा, ये मॉडल नहीं है, ये वाला मॉडल है DAL। शुड ही एक ऐसा इकलौता मॉडल वर्ब है जो कंडीशन बताता है। अब मत भूलना, ठीक है। He will propose to his friend that they will join this company which may provide them with promising careers। careers word होता है। वो अपने दोस्त को प्रपोज करेगा, तो शादी के लिए नहीं करेगा, दोस्त को सजेस्ट करेगा। वो अपने दोस्त को सजेस्ट करेगा कि इस कंपनी को ज्वाइन करो, अच्छा करियर मिलेगा। शुड वाला याद रखना, भूलना नहीं। इफ क्यों लगाओगे? इफ भी लगा सकते हो, बट कंजंक्शन गलत मॉडल लगा है, तो अब भी सही मॉडल लगा दो। वो अपने दोस्त को कौन बोल दिया कि प्रपोज के बाद जीरेंड आएगा? आ भी सकता, नहीं भी। उसने अपने दोस्त को प्रपोज किया। फ्रेंड का ING कर दोगे, फ्रेंडिंग। उसने अपने दोस्त को प्रपोज किया, सजेस्ट किया कि इस कंपनी को ज्वाइन करो, इस कंपनी को ज्वाइन करिए, तो यहाँ पे विल नहीं आएगा। सजेशन दे रहा है कि तुम्हें इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, सजेशन दे रहा है। सजेशन के लिए विल नहीं लगाता। शुड या मस्ट कुछ भी लगा दो। She stole something from my room। उसने मेरे रूम से कुछ चुराया और उसने अपनी साड़ी में छुपा लिया। So I can't tell you anything। बोल नहीं सकता है कि उसने क्या चुराया until and unless I check the room। वो अब एक बहुत लेंदी चैप्टर है, सारा चीज कवर हो जाएगा। सेंटेंस को मैंने ऐसा सेलेक्ट किया ही है ना कि वर्ब का जितना भी रूल्स है उसमें से सबसे एक एक सेंटेंस आ जाए। अभी मॉडल वर्ब का 2 एरर दे दिया ना, शुड वाला और एक वुड लगा था, वहां शुड लगाना था, और एडवाइस के लिए भी शुड ही लगाओ। वेरी गुड। गॉटन, ये वाला V1 V2 में बताया था मैंने। एक होता है गेट, गेट का पास्ट टेंस गॉट, ठीक है, और इसका 2 V3 बनता है। गेट का 2 V3 बनता है, एक गॉट भी बनता है और एक गॉटन भी बनता है, 2 V3। लेकिन ये V3 वर्ब है और गॉटन वाला V3 एडजेक्टिव है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए ना। साड़ी, साड़ी नाउन है। कैसा साड़ी? जो उसने रिसेंटली खरीदा था, तो एडजेक्टिव चाहिए। गॉटन एडजेक्टिव है और फिर से एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बता सकता है। ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन। अनटिल और अनलेस एक साथ भी हो सकता है, अनलेस और अनटिल भी होता है और एक साथ हो सकता है, कोई गड़बड़ी नहीं है। एंड और सो एक साथ आ सकता है। ही डिड नॉट वर्क, ये कौन बता दिया? ही डिड नॉट वर्क एंड सो ही फेल्ड। आ सकता है, ये कंजंक्शन है, ठीक है, ये कंजंक्शन है। हम 2 कंजंक्शन भी यूज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे ये एडवर्ब है, फेल्ड की विशेषता बता रहा, आ सकता है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, एक इंटेलिजेंट हमारे स्टूडेंट आए हैं कि बिना वर्ब के V3 कैसे लगा दोगे मैम? V3 तो हैज हैव हैड के बाद लगता है, इज एम आर के लगता है। ये V3 वर्ब है ही नहीं, एडजेक्टिव है, वर्ब का 3rd फॉर्म। एक बार बैच देखना होगा, तभी समझ में आएगा। Our leaders should not let the criminal activities to grow in our country। लीडर्स को नहीं अलाउ करना चाहिए कि क्रिमिनल एक्टिविटीज ग्रो करे। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आप पहली बार पढ़ के आ रहे हो ना, आपने अचीवर 1.0 किया, ठीक है। अभी मैं आपका एकदम इंप्रूवमेंट होगा, बस थोड़ा सा कूल एंड काम रहो। आपने अभी तक ग्रामर पढ़ा, अचीवर 1 पॉइंट वाले बच्चे, और आपने अभी तक ग्रामर का टॉपिक वाइज किया। मैं इस बैच में आपको फिर एक बार टॉपिक वाइज करवा रही हूँ। तो जब भी गलत होता है ना, तो घबराओ मत, बस ये चीज रखो ना कि हमें गलती से कुछ सीखना है। अब मैं ऐसा क्वेश्चंस नहीं लाऊंगी ना इजी वाला, जो मुझे पता है कि ये हर स्टूडेंट को पता है। क्वेश्चंस ऐसा होना चाहिए जहां स्टूडेंट्स कुछ नया सीख के आए, कुछ गलती करे, गलत की हुई चीजें याद रहती है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, मिक्स्ड आते आते तक अभी और इम्प्रूवमेंट होगा।
नहीं नहीं, नो एरर नहीं है, नो एरर नहीं है, गलती से सीखते हैं। क्वेश्चन पेपर को ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चा गलती करे। अनटिल और अनलेस साथ में आ सकता है। सिक्स्थ का आंसर क्या होगा? सिक्स्थ का आंसर गॉटेन होगा ना, गॉट की जगह, गॉट तो वर्ब होता है बट हमें गॉटेन चाहिए। ठीक है, ये अभी मैं मंडे से नया चैप्टर शुरू करूंगी ना, वर्ब, वर्ब में ये सब मैं आपको बताने वाली। हाँ बताओ, नॉट 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 कर रहा है ना, उसको उठा के क्लास से बाहर फेंकूंगी। नॉट नॉट जो कर रहा है, नॉट हटाइए। लेट वर्ड अपने साथ बेर इन्फिनेटिव लेता है। जब मैंने आपको इन्फिनेटिव चैप्टर पढ़ाया था, मेक, मेड, बिड, बेड, लेट वर्ड, हाँ, लेट हिम ऐसा बोलोगे, लेट हिम टू एंटर द रूम, उसको रूम में एंटर करने दो। तो लेट वर्ड अपने साथ बेर इन्फिनेटिव लेता है, बेर 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 बेर, शुड सही है बेर इन, टू हटा दो। नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज ग्रो। मैं समझ सकती हूँ कि आपने बेर इन्फिनेटिव पढ़ा था मैम, याद ही नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार आप क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दोगे तो आपको नोट्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपको याद होते जाए। द ऑडियंस स्टिल फ्लॉक, फ्लॉक करना मतलब भीड़ लगाना। अभी भी ऑडियंस ना भीड़ लगाते हैं उनके कॉन्सर्ट्स में। कॉन्सर्ट मतलब जो वो शो करता है, उसके भीड़ में मतलब अभी भी वहां लोग जाके सुनते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है कि उसका म्यूजिक में प्योरिटी है। आज के डेट में ये सब मिलने वाला नहीं है। जब आप रूल्स रिवाइज करते हो ना, तो अबे अखिल आप ही के साथ प्रॉब्लम नहीं है। जब आप रूल्स रिवाइज करते हो तो लगता है कि सब तो आता है, लेकिन जब सेंटेंस आता है ना तब नहीं समझ में आता। यही तो सीखने के लिए आप यहाँ पे आए हो प्रैक्टिस बैचेस। आप हियर वर्ड, आपको याद होगा जब मैंने आपको हियर पढ़ाया था, हियर वर्ड, हर्ड वर्ड भी बेर इन्फिनेटिव लेता है, या तो आईएनजी लेता है, आई हर्ड हिम सिंग या आई हर्ड हिम सिंगिंग, बेर इन्फिनेटिव लेता है। तो यहाँ पे टू हटा दो। अब देखो, सी वर्ड मैंने आपको करवाया था ना, सी वर्ड, हियर वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स करवाए थे जो बेर इन्फिनेटिव लेता है, टू हटा दे। द टेक्निकलिटी ऑफ मी बीइंग एन अमेरिकन, मेरा अमेरिकन होना मुझे हेल्प किया इंडिया में 1 साल बिताने का। आई हर्ड हिम सिंग भी कर सकते हो, ये मैंने लिखवाया हुआ है नोट्स में। रिवाइज के बाद भी रॉन्ग होता है, होता है, टेंशन नहीं लेने का। एक समय आएगा आप खुद ही बोलोगे, मैम शुरू में कितना प्रॉब्लम्स होता था, बाद में ना सब समझ में आने लगा कि कहाँ कैसे क्या लगाना है। आई हर्ड हिम सिंगिंग, ये सही है, बट हर्ड वर्ड अपने साथ बेर इन्फिनेटिव लेता है, टू के साथ वाला नहीं लेता। हाँ, इतने सारे एरर्स है, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है ना, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, नॉट टू वरी। देखो बच्चा अपना आंसर दे दिया, मेरा अमेरिकन होना। अब आपके दिमाग में वो वाला आएगा, याद है पार्टिसिपल के पहले कोई भी केस आ गया, नाउन प्रोनाउन आ गया, वो ऑब्जेक्टिव, और जीरन के पहले सब, जीरन के पहले पोजेसिव। अब आप बोलोगे मैम इसको जीरन आपने क्यों माना, जीरन मतलब इसको नाउन क्यों माना, ना का सेंस आ रहा, और ऑफ है, ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन आता है, और नाउन मतलब ये जीरेंड है, और जीरेंड के पहले पोजेसिव केस लगाना। मी तो एडजेक्टिव है, मेरा अमेरिकन होना, मी मतलब हाँ, मुझे अमेरिकन होना नहीं है, मेरा अमेरिकन होना, मी बीइंग नहीं होगा, माई बीइंग। द ऑनगोइंग एजिटेशन, ऑनगोइंग एजिटेशन। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे कुछ मेरे को एरर लग रहा है, एजिटेशन नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, और कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम कर जाता है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो यहाँ पे तो कोई गड़बड़ी नहीं है। जिन बच्चों को लग रहा होगा ना कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी है, यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं।
जिस स्टूडेंट्स ने बैच को नया खरीदा है, ओके, और जो बच्चों का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, काइंडली इस बैच को अभी नहीं देखेंगे। वो बच्चा सुबह 9:30 बजे की बैच में आएगा मंडे से, कल भी नहीं आएगा। कल तो मैं कंजंक्शन का प्रैक्टिस करवाऊंगी, जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, यहाँ देखो, आपको याद होगा, आपको मॉडल वर्ब याद है? मॉडल वर्ब में मैंने लिखवाया था ना, शुड इज इक्वल टू, हैड बेटर इज इक्वल टू, ऑट टू, तीनों एक ही चीज बताता है। शुड भी एडवाइस के लिए, ऑट टू भी एडवाइस के लिए, हैड बेटर भी एक मॉडल वर्ब है जिसके साथ वर्ब का V1 फॉर्म आता है। तो हैड बेटर यहाँ पे मॉडल वर्ब है। वेरी गुड। कोई को लगेगा ना कि अरे हैड के साथ तो V3 आता ही है, अकेला हैड के साथ V3 आता है, बट हैड बेटर एक मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है। कंसंट्रेट लगाना, ये भी डिटेल में पढ़ा है। ओके, हाँ, देखो याद है, बच्चों को याद है। Yesterday Himani woke up and lied awake thinking about her brother had responded. हिमानी जग के यही सोच रही थी ना लेटे हुए कि उसके भाई ने उसके साथ कैसे रिस्पॉन्ड किया। मेहनत खुद से भी करनी होती है, ठीक है। इधर 3-4 साल में क्या हुआ कि हम ऑनलाइन टीचर्स ना आके आप लोगों को पैरासाइट्स बना दिए, परजीवी बना दिए आप स्टूडेंट्स को। हर चीज के लिए ना आप टीचर पे डिपेंडेंट हो जा रहे हो, ये होता है वो होता है। जाके ना मुखर्जी नगर में थोड़ा सा ऑफलाइन क्लास करके देखो। मुखर्जी नगर में मैं भी जब ऑफलाइन लेती थी वैसे ही था। ऑफलाइन क्लासेस में टीचर को मतलब नहीं है, आते अपना पढ़ा के चल देंगे। वहां बच्चे पूछते भी नहीं है, सामने तो डरते हैं ना टीचर से, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। ना आप पूछते हो, ना टीचर के पास इतना टाइम है, ना वो इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। ऑनलाइन टीचर्स ने आपको पैरासाइट्स बना दिया है। पैरासाइट मतलब हर चीज आपको रेडीमेड वो दे रहे हैं, और इस वजह से आप लोग अपनी तरफ से ना कोई मेहनत नहीं करना चाहते हो। हर चीज के लिए टीचर, आपका सिलेक्शन के पीछे पूरा आपका हाथ है, पूरा आपका मेहनत है, टीचर का नहीं है। इसलिए अपनी तरफ से मेहनत करिए एक्स्ट्रा। एक होता है लाई, लाई का मतलब है झूठ बोलना, और झूठ बोलने का V2 भी लाइड होता है, V3 भी लाइड होता है। एक होता है लाई, एक लेटना है, लेटने का V2 ले है और लेन है। और एक तो वो अंडे देने वाला बताया, नींव रखना, अंडे देना, लेड और लेड, ठीक है, ऐसा वाला। अब देखो ये एंड है, कंजंक्शन हमारा वफादार टॉपिक है। ये वोक, वेक का पास्ट टेंस वोक है, यस्टरडे है पास्ट टेंस है, V2 है। तो एंड V2 को V2 से भी जोड़ेगा ना, तो आप बोलेंगे मैम ये भी तो V2 है, बट ये तो झूठ बोलने का V2 है ना, वो लेट कर सोच रही थी, तो ये वाला ले होगा, ले अरे सॉरी, ये ले होगा, लेन नहीं होगा, लेन तो थर्ड फॉर्म। इट हैज बीन प्रूव्ड टाइम एंड अगेन, बार बार ये चीज प्रूव किया जा चुका है, दैट ही इज इनकेपेबल टू डू वर्क। वो इस काम को करने में इनकेपेबल है, वो कभी अच्छा काम कर ही नहीं सकता है। कौन से चैप्टर, मतलब कौन से पार्ट का एरर है? एक मिनट ना, इसमें हल्का सा गर्म पानी करके देना, ज्यादा नहीं, पूरा भरना ही नहीं, हाफ बॉटल। इट हैज बीन प्रूव्ड, बार बार ये चीज प्रूव किया जा चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड। केपेबल टू ड्रिंक नहीं होगा, आपको याद होगा केपेबल वर्ड अपने साथ जीरण लेता है, क्यों? क्योंकि केपेबल के साथ ऑफ लगता है। जब केपेबल के साथ ऑफ लगता है तो इसी का उल्टा इनकेपेबल है, इसके साथ भी ऑफ लगता है, ऑफ। और जब भी ऑफ आ गया, प्रेपोजिशन आ गया, और प्रेपोजिशन के बाद इन्फिनेटिव नहीं आता, प्रेपोजिशन के बाद जीरेंड आता है, केपेबल ऑफ डूइंग। इसीलिए मैंने कोशिश की है ना कि आपको जब मैंने आपको ग्रामर का बैच पढ़ाया था तो उस समय मैंने टॉपिक वाइज में कुछ दूसरे सेंटेंसेस किए थे। ओके, ग्रामर का बैच जब डिटेल में पढ़ाया था तो मैंने आपको वर्ब का करीब 5-6 लेवल का क्वेश्चंस दिया था, 5-6 लेवल का क्वेश्चंस दिया था, वो थोड़ा सा दूसरा था। और अब
कुछ ऐसा क्वेश्चंस का सिलेक्शन होना चाहिए जहां पे सारे रूल्स रिवाइज हो जाए। मिस्टर शर्मा हैज सेट अप अनदर स्कूल विद अ व्यू टू कम्पीट हिज राइवल। अपने राइवल से मुकाबला करने के लिए ना उसने नया स्कूल खोल दिया है। इनकेपेबल वर्ड जीरण लेता है, जितने भी प्रेपोजिशंस लेने वाले वर्ड है, रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम। हिम्मत नहीं हारना है यार, बार 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 रिपीट करते रहना है, हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। विफोर नहीं बोलोगे मोहित, उसको जीरेंड बोलोगे। जीरेंड बोलोगे, विफोर मत बोलना, विफोर तो वर्ब हो गया। विथ अ व्यू टू, याद है विथ अ व्यू टू मैंने अलग से लिखवाया था आपको वर्ब चैप्टर में। लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब है आशा करना, विथ अ व्यू टू मतलब किसी उद्देश्य से, और दोनों अपने साथ आईएनजी लेता है, जीरेंड लेता है। क्यों? क्योंकि ये सब प्रेपोजिशनल फ्रेज है, सब में प्रेपोजिशन लगता है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगा दो। अब कुछ बच्चा सोचेगा कि मैम हमने तो टू के साथ V1 पढ़ा है और आप टू के साथ आईएनजी कैसे लगा दे रहे हो? टू के साथ V1 लगता है, ठीक है, लेकिन यहाँ का टू अलग से नहीं है, ये विद अ व्यू टू का ही हिस्सा है, जो कि प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी। यूट्यूब से भी जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस बैच में आए हैं ना, यूट्यूब पे भी तो पूरा पढ़ा ही दिया है, कहीं पे कुछ नहीं छोड़ा है। तो जो बच्चा ना ड्रामा करता है, मैं गरीब हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं वो नहीं कर सकता हूँ, सब जगह सब पढ़ा दिया है। 3 साल पहले भी बच्चों ने यूट्यूब से पढ़ के सिलेक्शन लिया, और अब तो 3 साल में पता नहीं कितना पढ़ा दिया है। शुगर केन इज क्रश्ड, शुगर केन को, गन्ने को क्रश किया जाता है, उससे जूस निकाला जाता है, और उसके बाद जूस को बॉईल करके थिक किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये मेरे को कहीं बैंकिंग वगैरह में कहीं, मतलब बहुत पहले मिला था, किसी सेट में मिला था। यस कंपीटिंग है, कंप्लीटिंग नहीं है। बहुत गर्म नहीं है ना? कहां से लिए हो? एक्वागार्ड का ही है ना? सब जगह सब पढ़ा दिया। मेक आउट नहीं होगा, हाँ यहाँ पे हमें वर्ब चाहिए, ठीक है। मेक का मतलब होता है बनाना, किसी भी चीज को बना रहे हो। और आपको याद है फ्रेजल वर्ब मेक आउट, फ्रेजल मेक आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है? अभी हाल फिलहाल में मैंने फ्रेजल वर्ब पढ़ाया था। अरे नहीं, बॉयल टू मेक सही है। मेक आउट, आई कैन नॉट मेक आउट योर हैंड राइटिंग। मेक आउट मतलब अंडरस्टैंड करना, समझना। तो यहाँ शुगर केन से जूस समझा नहीं जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो यहाँ फ्रेजल वर्ब की जरूरत थी ही नहीं, सिर्फ वर्ब की जरूरत। वेरी वर्ब। बीइंग अ रेनी डे, यस ये तो बना लोगे। बीइंग अ रेनी डे, चूंकि उस दिन रेनी था ना, इसलिए काफी सारे लोग सड़क पर अम्ब्रेला लेके जा रहे थे। मैं ये सब ड्रामा मैं देख चुकी हूँ, पता नहीं ये सब ड्रामा लेके आ रहा है। जब यूट्यूब पे ना टीचर को पढ़ाने में व्यूज नहीं आता है ना, तब वो आ जाते हैं। चलो बच्चों आ जाओ, एसएससी का वेंडर चेंज हुआ है। आ जाओ, एसएससी का वेंडर चेंज हो गया है। अब तो सब बदल जाएगा, अब नाउन एडवर्ब में बदल जाएगा, अब नाउन वो नहीं रहा, अब आर्टिकल वो नहीं रहा, अब क्लोस्टर्स वो नहीं रहा। वेंडर चेंज हो कुछ भी हो, सब सेम रहता है। जब टीसीएस आया था ना सीवी के बाद, सीबी के बाद जब टीसीएस ने शुरू किया था लेना, कितना इजी पेपर कर दिया था। वेंडर चेंज हो कुछ हो, हम लोग तैयार है, हर चीज के लिए हम लोग तैयार है। वेंडर चेंज कर करके उसको डराना है, अरे क्या है।
बीइंग अ रेनी डे, ये तो पढ़ा है ना। अभी यहाँ पे क्या लग रहा है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल, ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर पीपल रेनी डे थे इसलिए वो सड़क पर जा रहे थे। लोग रेनी डे थोड़ी था, वो दिन रेनी था, इट लगा। ये सब चीज पे मत जाइए। आपको मैं क्या बोलूं, जो बच्चा सिलेक्शन लिया है ना, वो एक अलग ही प्लेनेट का बच्चा होता है। वो जब मेरे पास मिल आता है ना, तो मैं समझ जाती हूँ ये तो डिजर्व करता था। सिलेक्शन वाले बच्चों को ना कोई मतलब ही नहीं है कि अगल बगल क्या हो रहा है, क्या कौन वेंडर बदला, क्या हुआ, उसको पढ़ने से मतलब। ओके, उसको पढ़ने से मतलब है। और सिलेक्शन वाला बच्चा ना ऐसे ऐसे बात भी नहीं करता है, चलो ना फीस को इतना कर दो, उतना कर दो। ठीक है सर, जो बच्चा सिलेक्शन लेता है ना कि फीस कम कर दो, ये कर दो, ये भी बात नहीं करता है। वो बच्चा दो ही काम करता है, अगर वो बैच को अफोर्ड कर सकता है तो वो खरीद लेता है, अगर वो बैच खरीदने में सक्षम नहीं है, वो सीधा यूट्यूब से सिलेक्शन लेता है। वो आके कभी ऐसा बोलता भी नहीं, ये करो वो करो, ये सब शांति से उसको पढ़ता है। द पेशेंट एडमिटेड येस्टरडे डिड नॉट रिस्पॉन्डेड टू द ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर हिम। ये तो बहुत बार आया। पहले टीचर को ही फोन जाता है ताकि वो अपना वीडियो रेडी रखे। ये आधा से अधिक टीचर ना मैथ्स वाले ही सबसे पहले आ जाएंगे डराने के लिए, फिर मैथ्स वाले का देख देख के इंग्लिश वाले आएंगे। इंग्लिश वाले पहले कभी नहीं आते हैं, मैथ्स वाले आएंगे, उसके बाद इंग्लिश वाले आएंगे। डिड के साथ V1 लगता है, डिड ये बहुत बार आया। डिड अपने आप में पास्ट टेंस है, तो फिर से पास्ट टेंस मत लगाना, डिड नॉट रिस्पॉन्ड। TCS एग्जाम नहीं लेगा अब तो, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री बन जाएगा, नया वाला वेंडर आएगा। अब 2+2 4 ना होके 2+2 44 होगा। अब ताजमहल आगरा में नहीं रहेगा वेंडर आने के बाद, ताजमहल अब न्यूयॉर्क में चला जाएगा। आफ्टर ही फेल इल, बीमार होने के बाद उसने 10 दिन हॉस्पिटल में स्पेंड किया, जहां पे उसको नेचुरोपैथी वाले प्रोसेस से गुजरना पड़ा। मैथ्स और इंग्लिश टीचर फ्रेंड है। आप लोग को भी पता ही क्या है स्क्रीन के पीछे कौन क्या है। देखो भाई, गो होता है ना, जैसे गो कहीं पे जाना, गो वेंट गॉन, ठीक है, उसी तरह एक होता है अंडर गो। अंडर गो मतलब किसी प्रोसेस से होकर गुजरना। अंडर गो का V2 अंडर वेंट होता है और अंडर गॉन होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, यहाँ पे V3 लगा दिया इन्होंने। V3 कैसे लगा देंगे, सेंटेंस पास्ट में जा रहा, स्पेंट सिंपल पास्ट है, तो आपको भी तो सिंपल पास्ट रखना है ना। अपने पर ये लगा दिया, V3 लगा दिया, तो अंडर गॉन नहीं होगा। ही अंडर वेंट अ सर्जरी। ओहो, अच्छा अच्छा, ये भी है। आफ्टर ही फेल्ट इल, अच्छा। हाँ, आपको ये भी वर्ब में मैंने पढ़ाया है। देखो, फॉल, फेल, फॉलन, ठीक है। एक तो फॉल का मतलब गिरने वाला है, और एक होता है फीलिंग, फील का फेल्ट, फेल्ट। अब कोई बच्चा ये यू फॉल इल, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना ही फेल इल, यू ही फॉर दे फॉल इल, वो जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। इल के लिए हम इल कोई बीमारी नहीं है जो आपको फील हो रहा है। ओके, इल कोई बीमारी नहीं है, तो इल अगर पास्ट टेंस में है तो दे फेल इल, तो ये सही है। यू फॉल इल या यू फेल इल, ये सही होता है। फेल्ट वेल्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फेल्ट वर्ड फेल्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, याद रखना, ये पढ़ा दिया है। यू फॉल सिक, यू फॉल इन लव, यू फॉल सिक, यू फॉल इल, तो उसी का पास्ट टेंस फेल लगा है। कोई दर्द वगैरह फीलिंग, स्लीपी, नींद आ रही है, नींद वाली फीलिंग आ रही है, उसमें लगा। अब कुछ बच्चा तो ये भी दिमाग लगा रहा है, कुछ बच्चा ये भी दिमाग लगा रहा है, मैम आपने तो बोला था कि आफ्टर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ING चाहिए, बट आफ्टर कंजंक्शन भी तो होता है, ठीक है, आफ्टर कंजंक्शन भी होता है, सब्जेक्ट और वर्ब मिलके ये क्लॉज है, और ये कंजंक्शन है, तो यहाँ ING नहीं लगा।
मतलब कहने का मतलब है अंडरवेंट, वो सर्जरी के प्रोसेस से गुजरा, naturopathy के प्रोसेस. The criminal dared not to go out because he was afraid of being recognized by the police. क्या लिख रहे हो? एंड सो टॉम इज नहीं होगा, सो इज टॉम, सो एडवर्ब है ना, टॉम, टॉम बोल दी मोनू, एंड सो टॉम इज नहीं होगा, ये सो एडवर्ब है, और एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा ना तो इन्वर्जन लेगा, आज ही सुबह पढ़ा है. जैसे मैंने एडवर्ब एंड सो इज टॉम, एरर यहाँ पे. प्रेपोजिशन के बाद ही थोड़ी आएगा. याद करो ये डेड गोइंग कर रहे हैं. आपको याद है ना, मॉडल वर्ब में पढ़ाया था, दो मॉडल वर्ब, जो मेन वर्ब भी होता है, मॉडल भी होता है, डेयर और नीड. पढ़ाया था ना, डेयर और नीड के साथ नॉट लगा है तो वो हमेशा मॉडल वर्ब होता है, और मॉडल वर्ब अपने साथ इन्फिनिटिव नहीं लेता है. ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब अपने साथ मेन वर्ब का V1 फॉर्म लेता है, इन्फिनिटिव नहीं लेता. और दूसरा एरर क्या है, ईडी भी हटा दो, मॉडल वर्ब में ईडी भी नहीं लगेगा. डेयर नॉट टू गो आउट, या इसको पास्ट रखना है तो ऐसा भी कर सकते हो, सिंस आगे जाके पास जा रहा है ना. द क्रिमिनल डेयर नॉट टू हैव गॉन आउट, सिंस ये पास्ट में ले जा रहे. इट्स डिफिकल्ट फॉर एनी वन टू पास टाइम दस, किसी के लिए भी डिफिकल्ट है ना इस तरह से टाइम पास करना. पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जैसे बोलते हैं ना पास्ट टेंस, पास्ट एक्सपीरियंस. पास्ट एक्सपीरियंस मतलब बीता हुआ एक्सपीरियंस. पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना है. तो यहाँ जो पास्ट होता है ना, एक्सपीरियंस नाउन है. कैसा पास्ट एक्सपीरियंस? एडजेक्टिव है, तो यहाँ एडजेक्टिव थोड़ी लगाएंगे. टू के साथ हम एडजेक्टिव थोड़ी लगाते हैं, टू के साथ वर्ब लगाते हैं. टाइम पास करते हो ना, टू पास टाइम. Last year there was flood, the river was overflowing and everyone ran to save his life. पास्ट नहीं होगा, पास होगा, पास. यहां ओवरफ्लोइंग सही है, ठीक है, यहां ओवरफ्लोइंग सही है. रिवर, नदी, लास्ट ईयर फ्लड था, नदी बह रहा था, एंड एवरीवन वाज रनिंग. करिए, पास्ट टेंस करिए ना, सब लोग दौड़ रहे थे, या रैन भी कर सकते हो. was overflowing and everyone was running. ओवरफ्लोड नहीं करोगे, ओवरफ्लोइंग भी सही है. ओके, नदी ओवरफ्लो कर रहा था, नदी को अगर नदी वॉज ओवरफ्लोड कहां से कर दोगे? ओवरफ्लो का आईएनजी भी लगा सकते हो, पैसिव थोड़ी जा रहा है. नदी को कोई जाके ओवरफ्लो खुद कोई थोड़ी करवा रहा था, नदी खुद बह रहा था. ओवरफ्लो में हमेशा ओवरफ्लोड नहीं होगा, आईएनजी भी लगा सकते. अरे बाबा, ओवरफ्लोड, फ्लोइंग भी वर्ड होता है, ओवरफ्लो होता है, ठीक है. ओवरफ्लो का पास्ट टेंस ओवरफ्लोड होता है, ठीक है, और इसका आईएनजी भी होता है, ओवरफ्लोइंग, नदियां बह रही थी, ठीक है. इज एम आर के बाद हमें आईएनजी रखना जरूरी है, क्योंकि ईडी लगाते हैं तो सेंटेंस पैसिव चला जाएगा ना, पैसिव नहीं चले, एक्टिव रहना चाहिए. नदी खुद बह रहा था एंड एवरीवन वाज रनिंग. हर जगह ओवरफ्लो देख के ईडी लगा दोगे, ओवरफ्लोइंग भी हो सकता है. The day after the attack, अटैक के एक दिन बाद, the seniors asked their colleagues to not turn up for work. Turn up मतलब काम में नहीं आना है.
हम्म ये इन्फिनिटिव वाला एरर है, ठीक है, ये इन्फिनिटिव वाला एरर है कि इन्फिनिटिव को स्प्लिट नहीं करना है, ठीक है, नॉट टू टर्न अप होगा। नॉट टू टर्न अप। द ड्राइवर इंटेंडेड टू क्रिएटिंग एन अवेयरनेस, ड्राइवर का इरादा था कि वो जागरूकता लोगों के बीच करे। द पर्क्स ऑफ टू व्हीलर्स विदाउट अ हेलमेट। ये तो बना लोगे ना। हाँ, इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं करना है, वो वाला एरर था। टू के साथ V1 आएगा। दिस इंस्टीट्यूशन हैड फाउंडेड बाय सम नोबल सोल्स। इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना कुछ ग्रेट लोगों ने किया है गरीबों के लिए, गरीबों को हेल्प करने के लिए। फाउंड वाला याद है ना? एक फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, पाना, और एक फाउंड, और एक फाउंड, और एक तो स्थापित करना। ओके, कोई किसी भी चीज की स्थापना है तो फाउंडेड, फाउंडेड। तो थोड़ा सा एक्टिव पैसिव का एरर है। एक्टिव पैसिव का एरर है इंस्टीट्यूशन। कोई भी इंस्टीट्यूशंस अपने आप थोड़ी फाउंड हो जाएगा। इंस्टीट्यूशंस किसी के द्वारा बनाया गया, तो सेंटेंस पैसिव जाएगा ना। और हैड के बाद V3 तो एक्टिव होता है, बीन लगा दो, बीन लगा दो, बीन लगा दो, या ऐसा भी कर सकते हो, दिस इंस्टीट्यूशन हैड बीन फाउंडेड, या दिस इंस्टीट्यूशन वाज फाउंडेड भी लगा दो। इस MR के बाद V3 भी तो पैसिव ही होता है, हैज हैव हैड के बाद बीन लगा के भी पैसिव। लिविंग विथ कंपैशन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू others' lives would helping us and add happiness to our lives. लिविंग विथ कंपैशन एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग, चलो सही है। लिविंग का ING है, अगर यहाँ जीरेंट के रूप में यूज किया है, ING कंपैशन के साथ रहते हो और दूसरों की लाइफ में आपका योगदान होता है, ठीक है, तो दूसरों को हैप्पीनेस भी मिलता है। वुड मॉडल वर्ब है ना, और मॉडल वर्ब के साथ V1। द कंपनी हैड ऑल द एम्प्लॉइज टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ देयर पेरेंट्स। कंपनी ने सारे एम्प्लॉइज से पेरेंट्स का डिटेल्स प्राप्त किया। अरे कंट्रीब्यूशन नहीं है, कंट्रीब्यूटिंग टू सही है। ओके, क्योंकि ING लगा है ना। अरे ये तो ऑब्जेक्ट है, ये ING है और एंड से जुड़ा है, तो इसको भी ING रखो। कंट्रीब्यूशन टू नहीं होगा, कंट्रीब्यूटिंग टू। हाँ, बताना कहाँ पे एरर है, आपको जाना होगा फर्निश्ड। क्या बोलूं मैं? अब बच्चा यही सोच रहा होगा कि मैम ये टू फर्निश तो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है। अब बच्चा यही सोचेगा कि मैम हैड के साथ तो हमने पढ़ा है V3, ठीक है, हैड फर्निश्ड, सॉरी, हैड के साथ तो V3 होता है, होता है,
लेकिन लेकिन हैड के साथ V3 तब होता है, हैड के साथ V3 तुरंत बाद आता है, लेकिन यहाँ ही यहाँ हैड के बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया है एम्प्लॉइज। इसका मतलब है ना ये हैड पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। हैड पॉजिटिव वर्ब, कंपनी ने खुद पब्लिश नहीं किया, मतलब फर्निश नहीं किया, एम्प्लॉइज से उपलब्ध करवाया अपने पेरेंट्स का डिटेल्स, तो हैव यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब है। और आपको याद होगा कि जब हैड पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है तो अपने साथ बेर इन्फिनेटिव लेता है। मेक और मेड वर्ड भी बेर इन्फिनेटिव लेता है, लेकिन गेट और गॉट टू के साथ वाला लेता है। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव हटाओ, इन्फिनेटिव बेर इन्फिनेटिव लेगा हैड वर्ड। पॉजिटिव वर्ब में मैंने हैज हैव हैड बताया था ना, हैज हैव हैड बेर लेता है, मेक और मेड भी बेर लेता है, गॉट वाला टू के साथ लेता है, टू के साथ। पॉजिटिव वर्ब वाला एरर रॉन्ग कर रहे हो आप लोग। अगेन पॉजिटिव वर्ब आ गया। द मैन वॉज नॉट एबल टू शो द टिकट, सो द कंडक्टर ने उससे टिकट खरीदवाया, जबरदस्ती टिकट खरीदवाया। इसमें भी वही एरर है ना, भूल गए ये वाला तो अब मत भूलना। मेक और मेड वर्ड, मेक और मेड वर्ड भी अपने साथ बिड और बेड, मेक और मेड भी बेर इन्फिनेटिव लेता है। यहाँ तो खैर इन्फिनेटिव लगाया ही नहीं है, यहाँ तो आईएनजी लगा दिया है। आप बाय करना, ऑप्शन में बाय भी आएगा, टू बाय भी आएगा, तो टू बाय मत लगाना, बेर वाला इन्फिनेटिव, यहाँ तो आईएनजी लगा दी। Some of the students didn't know to write an application, कुछ स्टूडेंट्स को तो एप्लीकेशन लिखने भी नहीं आ रहा था। आप लोग प्रैक्टिस बैच के स्टूडेंट्स हो ना, तो आप लोग कुछ कुछ बैचेस यूट्यूब पे भी देखो। अल्टीमेटली आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और यूट्यूब पे अगर नया कोई चीज पढ़ रहे हो तब टाइम वेस्ट है। यूट्यूब पे जो मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, जैसे आज मैंने सेंटेंस इंप्रूवमेंट करवाया, तो आप लोग तो प्रैक्टिस बैच के स्टूडेंट्स हो, वहां जाके भी देखोगे तो प्रैक्टिस ही होगा। आपको याद होगा कौन से चैप्टर में पढ़ाया था, यस ये भी इन्फिनेटिव में पढ़ा था। नो वर्ड, लर्न वर्ड, ये सब वर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं, ये अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है, कोई एक WH वर्ड लेता। आई डोंट नो हाउ टू राइट, वेयर टू राइट, गुड। नोबडी कैन डिफाई, डिफाई मतलब कोई भी इनकार नहीं कर सकता, नकार नहीं मना नहीं कर सकता है। एज इट इज अ प्रूव्ड फैक्ट, एक्सप्लेन वगैरह आपको पता सब है। जब बता दे रही हूं ना तो आपको याद आ जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी थोड़ा सा कि यही वाला रूल अप्लाई करना है। जैसे गॉट का दो फॉर्म होता है ना, एक तो वर्ब है और एक एडजेक्टिव है, उसी तरह प्रूव का भी, प्रूव का पास्ट टेंस प्रूव्ड, और इसका V3 भी प्रूव्ड होता है, और एक प्रूवन फैक्ट। ये जो प्रूवन है ना ये एडजेक्टिव है, और हमें एडजेक्टिव चाहिए ना, अ फैक्ट के लिए लगा है नाउन है, कुछ नया लग रहा है तो इसको कॉपी कर लेना, एडजेक्टिव चाहिए। और प्रूव्ड तो वर्ब होता है, इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए प्रूवन फैक्ट। द गोल्डस्मिथ, ये भी कर लोगे। गोल्डस्मिथ ने सारा पिघला हुआ गोल्ड को दूसरे कंटेनर में डाल दिया, प्रूवन फैक्ट है। मैंने आपको 50 क्वेश्चंस वोकैब का PDF डलवा दिया आंसर के साथ। वोकैब में ना 50-50 होते जाएगा तो मैं डालते जाऊंगी। और ये भी, हाँ ये भी आपने पढ़ा है, मेल्टेड गोल्ड नहीं होता है, मेल्टेड तो वर्ब होता है, बट हमें तो एडजेक्टिव चाहिए नाउन की विशेषता के लिए। तो मॉल्टेन, मॉल्टेन, मॉल्टेन गोल्ड, पिघला हुआ गोल्ड है। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, मेंस में, प्री में बहुत बार आया है, बताया है क्लास में।
The trees were loaded with apples. लोड किसी के द्वारा लोड करवाया गया, जैसे ट्रक में बहुत सारा सामान लोड करवाया गया, बट आपने ट्री में एप्पल आपने खुद जाके लोड थोड़ी करवाया है। ट्रीज में एप्पल्स लदे हुए थे। वेरी गुड, ये तो बहुत आता है। लोडेड विथ नहीं होता, लेडन विथ। लेडन एडजेक्टिव है, कभी कभी वर्ब का भी काम कर जाता है। लेडन, लेडन मतलब पेड़ों से लदा हुआ था, आपने जाके नहीं डलवाया, ये करवाया है मैंने। Having been finished his homework करने के बाद सोनू went to play with his friends. कौन फिनिश किया होमवर्क? पार्टिसिपल का एरर है। होमवर्क किसने खत्म किया? सोनू ने, और सोनू ही गया, तो चलो ये तो ठीक है। और ये देखो, ये सेंटेंस पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस है, हैविंग के साथ बीन लगा के, बट इस सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना चाहिए क्योंकि सोनू ने खुद किया ना काम, हैविंग फिनिश्ड। Since Elizabeth Barrett Browning's father never approved of she to marry Robert Browning, एलिजाबेथ के फादर ने अप्रूव नहीं किया कि वो रॉबर्ट से शादी करे। द कपल इलोप, इलोप का मतलब होता है शादी के पर्पज से भाग जाना। इटली भाग गए, वेयर दे लिव्ड एंड रोट। ये देखो, ऑफ, ऑफ प्रेपोजिशन है, ठीक है। यहां पे अच्छे से सुधार करना, ऑफ प्रेपोजिशन है। एक तो प्रेपोजिशन के बाद इंफिनिटिव नहीं आता है, टू मैरी नहीं होगा, मैरिंग होगा, मैरिंग। और ये जीरेंड है, और जीरेंड के पहले हमेशा पोजेसिव केस। शी मैरिंग नहीं होगा, हर, उसका शादी करना रॉबर्ट के साथ। 35 तक करते, ये भी बना लोगे। ये वाला, ये भी आपका, आप देख रहे होगे, आपका पूरा वर्ब कवर हो गया। इट्स अ वर्थ वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री, ये देखने लायक डॉक्यूमेंट्री है, एंड यू मस्ट नॉट मिस इट। थर्टी फाइव तक करवा लेने दो। वर्थ वाला याद होगा। 31 में मैंने क्या है, टू कैसे आया, कौन सा टू? तो ये तो सही है, वेंट, ही वेंट टू प्ले, खेलने गया, क्या करने गया, तो ये तो सही है। ये वाला वर्थ वॉचिंग वाला बताया था ना कि वर्थ वॉचिंग जीरेंड होता है, और यहाँ पे इन्होंने एडजेक्टिव बना दिया, डॉक्यूमेंट्री का विशेषता बता के एडजेक्टिव बना दिया, तो इसको वर्थ वॉचिंग को नाउन से पहले लाओगे। ये कैसा मूवी डॉक्यूमेंट्री है? इट इज अ डॉक्यूमेंट्री वर्थ वॉचिंग। इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ। ओके, शुड या मस्ट दोनों सही है। ताजमहल वाला एग्जाम्पल दिया है, यूट्यूब पे भी दिया है। मेरे पास ज्यादातर वही बच्चे हैं जो यूट्यूब से भी पढ़े हुए हैं, अन अकेडमी से भी है, यूसी लाइव से भी है, तो सबको ये पढ़ा ही दिया। वर्थ अपने आप बेयर इंफिनिटिव थोड़ी लेता है, जीरन लेता। द फाउंडेशंस ऑफ द बिल्डिंग हैव टू बी लेड टुमारो, ये बिल्डिंग की नींव रखी जाएगी कल।
हर टू मत लगाना, अप्रूव ऑफ हर टू वॉच नहीं होगा ना, क्योंकि ये देखो ये प्रेपोजिशन के बाद इन्फिनिटिव नहीं आता, जीरंडा। हाँ, ये लेन लेटने वाला है, ठीक है। हमें बी के बाद V3 चाहिए, तो आप बोलोगे मैम लेन भी तो V3 होता, बट ये लेटने वाला है। नींव रखी जाएगी ना, इस बिल्डिंग की नींव रखी जाएगी। और ये जो हैव लगा है बिल्डिंग के लिए थोड़ी लगा है, फाउंडेशंस के लिए लगा है, तो ये तो सही है, ठीक है। बिल्डिंग के लिए नहीं लगा है क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद बिल्डिंग तो ऑब्जेक्ट है, बिल्डिंग के लिए नहीं लगा है। फाउंडेशन, बिल्डिंग को नहीं रखा जाएगा, उसकी नींव रखी जाएगी। 35 लास्ट है। ही हैज, अरे ये तो बना लो, ये ले और ले कुछ ज्यादा ही ले आई हूं मैं। ही हैज लेड ऑन द बीच, बीच पे लेटा हुआ है, अब सन के नीचे, सन बास्किंग कर रहा है। लेटा हुआ है ना बीच पे, लेड का मतलब है बिछाना, नींव डालना, अंडे देने वाला नहीं है। ही हैज लेन, लेन लेटने वाला सेंस। इस सेंटेंस को दो तरीके से सुधार कर सकते हो। मैं चर्च जाया करता था जब मैं मुंबई में था, दो तरीके से सुधार करो। या तो करो आई यूज टू को मॉडल वर्ब बना लो। हाँ, आई यूज टू गो, नहीं, दो तरीके से सुधार नहीं, एक ही तरीके से सुधार है। हाँ, अगर इसको हटा दो, आई यूज टू गो, ठीक है, क्योंकि अगर हम वॉज रखते ना, आई वॉज यूज टू, ठीक है। एक मिनट देख लो, आई वॉज यूज टू, यहाँ पे गोइंग करना होता, यहाँ पे गोइंग करना होता, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है। आप जाया करते थे, आप जाने के आदी नहीं थे, तो यहाँ पे आई यूज टू, ए पार्ट में ही एरर है। आई वॉज यूज टू गोइंग टू चर्च ऑन संडेज व्हेन आई वॉज, आई यूज टू गो भी तो कर सकते हो, आई यूज टू गो। मैं चर्च जाया करता था, चर्च जाने का आदि, जैसे किसी चीज की लत है ना, आई यूज टू गो। यू हैड बेटर नॉट टू हैव एनी एसोसिएशन विद द पर्सन लाइक हिम। अच्छा हो कि आप उस व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति से ना कोई ताल्लुकात मत रखो। जल्दी जल्दी आंसर बताना। आई यूज टू गो, जनरली देखो आपके दिमाग में आएगा। आई वॉज यूज टू गोइंग टू चर्च ऑन संडेज व्हेन आई वॉज, हम जनरली ना कोई, जैसे आई वॉज यूज टू, आप पेंटिंग के आदी हो, कुछ एक्टिविटीज दिखे ना, ओके। आप चर्च जाया करते थे, ठीक है, आप अक्सर चर्च जाया करते थे, तो आप यूज टू लगाओ, इसको आईएनजी करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, यू हैड बेटर मॉडल वर्ब है, ठीक है, हैड बेटर मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनिटिव नहीं होता है, मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब आता है ना, इन्फिनिटिव नहीं होगा। तो यू हैड बेटर नॉट हैव। अब ये मत समझना कि मैम हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म आता है, बट ये हैड बेटर। नेक्स्ट, every community has the responsibility of educating its next generation. For education is the master key which will open all closed doors. हाँ, इजी है, जल्दी जल्दी। इसमें क्या है, यू हैड बेटर नॉट हैव एनी एसोसिएट। हम विल मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ V1 लगाओ, विल ओपन, विल। नेक्स्ट, द फॉलोअर्स ऑफ हिंदू crafted a gigantic temple in which they could go inside and worshipped in the presence of God.
संडेज होता है, संडेज मतलब हर संडे को, हर संडे, संडेज मंडेज, मैं संडेज को जनरली ये करती हूँ। फॉर की जगह एज क्यों, एज भी लगा सकते हो, फॉर कारण भी तो बताता है, ठीक है, बिकॉज बताया था ना, फॉर, बिकॉज, सिंस सब लगा सकते हैं। जब मैं सिंस एंड फॉर पढ़ा रही थी तो बताया था कि सिंस एंड फॉर टाइम भी बताता है और कंजंक्शन होता है, कारण भी बताता है। द फॉलोअर्स ऑफ हिंदू क्राफ्टेड, हिंदू के फॉलोअर्स ने एक टेम्पल बड़ा सा बनाया जहां पे वो एंड है, एंड कंजंक्शन है, तो एंड के बगल में वर्शिप्ड V2 है, तो देखना है ना कि ये एंड किसको जोड़ रहा है। ओके, गो एंड वर्शिप, गो को जोड़ रहा है, तो गो तो V1 है ना, पैरेललिज्म करना है, तो यहां भी आपको V1 ही डालना है, वर्शिप, जहां जाके वो वर्शिप कर सकते। गुड। ऑन डिस्कवरिंग दैट इट वॉज अ फोर्जरी ही टोन अप द एग्रीमेंट शी हैड साइन, जब उसको पता चला ना कि ये धोखाधड़ी थी तो उसने एग्रीमेंट फाड़ दिया। टीयर, अब के आंसर का वेट करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। टीयर, टोर, फाड़ना, और इसका V3 टोन, V3 नहीं आएगा ना, सेंटेंस पास्ट, सिंपल पास्ट में जा रहा है ना, सिंपल पास्ट, तो शी टोन नहीं होगा, V3 तो कुछ इज़ या हैज हैव हैड आना चाहिए, तब V3 आएगा, टोर। Next, as one of the leader insurance companies in India, they offer comprehensive financial services. टोड वोड नहीं होता है। टीयर का पास्ट टेंस, टीयर का पास्ट टेंस स्टोर होता है, फिर से ईडी थोड़ी लगाओगे, कितना पास्ट बनाओगे, बन चुका है। टोन्ड नहीं होगा, अरे टोन तो V3 होता है, टीयर, टोर, टोन। कुछ ज्यादा ही V3 लगाने के चक्कर में, इसका पास्ट टेंस है, टीयर का पास्ट, फिर ईडी क्यों लगाओ। एक बार मैं रिफ्रेश करती हूँ, आपके कमेंट्स लेट से आ रहे हैं। हाँ, आपके दिमाग में आएगा, अरे वन ऑफ के साथ, वन ऑफ के साथ तो मैम ने बताया है कि नाउन प्लूरल है। सॉरी, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल है और यहाँ भी प्लूरल है, थोड़ा सेंटेंस को ध्यान दें, कितना सारा नाउन को प्लूरल बनाओगे। हाँ, यहाँ पे क्या करना था आपको बता रही थी, वन ऑफ द कंपनीज, वन ऑफ द लीडर की बात नहीं हो रही है, ये इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है, तो ये नाउन है, और नाउन, इंश्योरेंस कंपनीज नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, लीडर कंपनीज नहीं होता, लीडिंग कंपनीज लीड कर रहा है। दे ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज, तो यहाँ पे ऑफर्ड नहीं होगा, वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज के तौर पे ये कंपनीज आपको बहुत अच्छे अच्छे सर्विसेज देते हैं, तो यहाँ पे ईडी लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी सही है। एरर यहाँ पे लीडर नहीं होगा, लीडिंग कंपनीज है, हमें कंपनीज की विशेषता बतानी है ना, ये कंपनीज वन ऑफ के साथ, ठीक है, ये वाला नाउन है, ये नाउन है, वन ऑफ द कंपनीज नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, बट लीडर भी तो नाउन है, यहाँ पे लीडिंग कंपनी होगा, वो आपका आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव का काम करता है। यू मे रेस्ट एश्योर्ड दैट माधव नोज मोर देन आई इन दिस मैटर, आप आश्वस्त रह सकते हो कि माधव को मेरे से भी ज्यादा पता है। दे कंपनीज के लिए यूज है। यू में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ,
ये जो मे है मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ V1 आएगा ना, तो दो तरीके से सुधार सकते हो। यू मे अश्योर, V1 डाल दो। अगर V3 रखना है, यू मे बी अश्योर्ड, ये भी कर सकते हो। अगर आपको थर्ड फॉर्म रखना है तो बी लगा दो। नहीं, दैन मी मत लगाना, यही तो गड़बड़ करते हो। यहाँ पे कंपैरिजन किसके बीच हो रहा है? ये देखो डैट कंजंक्शन है, ठीक है, डैट कंजंक्शन है, इसका मतलब है माधव सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है माधव। यू आप अस्वस्थ हो रह सकते हो कि माधव है ना मेरे से भी अच्छा जानता है, तो सब्जेक्ट है। सही है, सही है, सही है, ठीक है। मी मत करना, मी मत करना, ध्यान दो, ये तो आपको बताया है। यहाँ कंपैरिजन ना किसके बीच में हो रहा है? माधव और मेरे बीच में। और आप बोलोगे कि मैम माधव ऑब्जेक्ट है, माधव ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि कंजंक्शन है डैट, और ये नोज वर्ब है। और वर्ब अपने साथ क्या लेता है? वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट थोड़ी लेता है, वर्ब सब्जेक्ट लेता है। माधव सब्जेक्ट है और आई भी सब्जेक्ट है, तो ज्यादा अच्छा वर्ड है ना, आप आश्वस्त रह सकते हो। यू में अश्योर का मतलब होता है ना, आप किसी और को आश्वस्त करोगे, आप किसी और को आश्वस्त नहीं कर रहे हो, आप आश्वस्त रह सकते हो कि माधव को मेरे से ज्यादा पता है। तो ज्यादा बेटर है कि पैसिव रख दो, इसको पैसिव रख दो। माइट क्यों लगाओगे? मे भी सही है, प्रेजेंट में जा रहा है, मे भी सही है। It is often said that change only happens when there are being a crisis. Change तभी होता है ना जब क्राइसिस होता है। It is often, यहाँ तो बड़ा अच्छा एरर दिख रहा है, आराम से कोई भी बच्चा कर सकता है। देर तो देर के साथ सिंगुलर भी होता है, देर के साथ प्लूरल भी होता है। एक संकट की बात हो रही है तो देर के साथ इज लगाओ, बट ये सही है, देर इज बीइंग अ क्राइसिस ये लगाओगे, या व्हेन देर इज अ क्राइसिस। ये एक जनरल बात कही जा रही है, ऐसा कहा गया है, इसको पास्ट मत समझना, ये प्रेजेंट ही है, बस पैसिव में प्रेजेंट है। ऐसा कहा गया, अक्सर कहा जाता है कि चेंज तभी होता है ना जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है ना, तभी हमारे अंदर बदलाव भी आता है। तो एक जनरल बात कही गई है, इसको कंटिन्यूअस में मत रखना। प्रेजेंट में I did not know where they were going, nor could I understand why had they left so soon. मैं जो मयंक परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जो एरर लेके आती हूँ ना सारे PYQs होते हैं। अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में जाओगे, PYQs बन रहा है ना, तो आपका एग्जाम में सारे एरर्स बनेंगे, टेंशन मत लो। आई डोंट नो वेयर दे वर गोइंग, मेरे को नहीं पता कहाँ जा रहे थे। और नॉर एडवर्ब है, एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इन्वर्जन लेगा। देखो सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो दो जगह इन्वर्जन हो रहा है और यहाँ भी इन्वर्जन हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, यहाँ भी इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ भी इन्वर्जन हो रहा है, तो कौन वाले? अरे नहीं नहीं नीदर के साथ भी नॉर। अभी मैंने हाल फिलहाल में कंजंक्शन पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था ना, ये मत समझना ना कि नॉर नॉर वर्ड हमेशा नीदर के साथ आता है। बच्चा यही हो जाएगा, यहाँ नॉर देखेगा, यहाँ पे कुछ नीदर नीदर विदर लगाएगा। हम नॉट के साथ भी नॉर लगा सकते हैं, नॉट के साथ भी नॉर आ सकता है, नीदर के साथ भी आ सकता है, गड़बड़ी नहीं है। जब सेंटेंस में एक बार इन्वर्जन शुरू में हो गया है ना, तो फिर दोबारा इन्वर्जन नहीं करना है, ठीक है। नॉर एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा, नॉर कुड आई अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे वाई दे हैड, ठीक है। It is difficult to explain why did Rajgopalachari leave the Congress in 1940। थर्ड वाला में इन्वर्जन नहीं होगा।
नॉट के साथ भी नॉर लग सकता है, हाँ। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, ये डिफिकल्ट है कि वाई डिड, ये मैंने आपको वर्ब चैप्टर में पढ़ा ही दिया है। सबसे पहले तो एरर इसी में, क्योंकि इसमें इन्वर्जन नहीं चाहिए, क्योंकि ये फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है ना, फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं चाहिए, और ना ही ये एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो अब मुझे बताओ, वाई राजगोपालाचारी डिड लीव होगा, या वाई राजगोपालाचारी लेफ्ट होगा, क्योंकि लेफ्ट भी सिंपल पास्ट है, और डिड के साथ V1 आ रहा है, ये भी सिंपल पास्ट ही है, डिड लगा के फिर से पास्ट। लेकिन बताओ, हाँ, आपको वो वाला रूल याद है ना कि डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब या तो सेंटेंस नेगेटिव में होता है या तो इंटरोगेटिव, बट ये सेंटेंस ना तो नेगेटिव है ना तो इंटरोगेटिव, इसमें डिड नहीं होगा, लेफ्ट लगाएंगे। Though the country has abundant coal reserves, it has been imported coal at a higher cost. डिड हटेगा, हाँ। देखो, आप बोलोगे कि मैम हैज के बाद बीन लग के थर्ड फॉर्म तो आता ही है, क्या गड़बड़ी है? और कभी कभी हैज के बाद बीन लग के आईएनजी भी आता है, कब सेंटेंस जब एक्टिव हो, और B3 कब आता है? जब सेंटेंस पैसिव हो, ठीक है, पैसिव। तो अब सेंटेंस देख लेना है। यद्यपि कंट्री के पास बहुत सारा रिजर्व्स है, बहुत सारा कोयला है, यद्यपि, अब तो कुछ तो पीछे ही पड़ जाएंगे मैम, यट के साथ ऑल्दो के साथ यट आता है ना, नहीं आया है फिर भी करेक्ट है, कॉमा आता है, कॉमा नहीं भी लगा है फिर भी करेक्ट है, ओके। यद्यपि कंट्री के पास बहुत ज्यादा कोयला का रिजर्व्स है, फिर भी वो कोयला मंगवा रहा है बाहर के कंट्री से हायर कॉस्ट पे, ठीक है। तो इट हैज बीन इंपोर्टेड थोड़ी है, कंट्री को थोड़ी इंपोर्ट किया गया है, कंट्री इंपोर्ट करवा रहा है, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। इट हैज बीन इंपोर्टेड, इट हैज बीन इंपोर्टेड या इट हैज इंपोर्टेड भी कर सकते हो, दोनों तो आपका एक्टिव वॉइस में है ना, हैज इंपोर्टेड और हैज बीन इंपोर्टिंग, एक्टिव में होगा, एक्टिव में। इतना होने के पैसिव कहां से होगा? ये इट किसके लिए है? ये इट है, इट हैज बीन इंपोर्टिंग, ये इट ना रिजर्व्स के लिए नहीं है, कोल रिजर्व्स प्लूरल होता है ना, तो ये अगर ये कोयला के लिए रहता तो यहाँ पे दे लगता, बट ये तो कंट्री के लिए है, कंट्री बहुत सारा मंगवा रहा है। द मिनिस्टर प्रेज द रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट, मिनिस्टर ने प्रेज किया कि इतने सारे वोटर ने वोट दिया, एंड कॉलिंग इट अ विक्ट्री फॉर डेमोक्रेसी इरिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम। फोर्टी 45 में, रुको 45 में इसके बाद आईएनजी कहाँ? इसके बाद इस एमआर के बाद आईएनजी भी आ सकता है, V3 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है तो हम एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, इट इज गुड। ये कहाँ से सीख लिया यार कि इज एमआर के बाद ना हमेशा V3 ही आएगा या V4 ही आएगा। इज एमआर के बाद अगर कोई वर्ब आता है ना तो या तो V3 होगा या V4 आएगा। कभी कभी ही इज अ बॉय, इज एमआर के बाद नाउन भी आ सकता है, ही इज ऑनेस्ट, इसके बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है। जब नाउन एडजेक्टिव आए तो उसका V3 V4 क्या करोगे? इज एमआर के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है। मैंने बोला इट इज अ कैट, यह एक कैट है, ओके। इट इज स्लो, ये स्लो है, तो इज एमआर के बाद एडजेक्टिव नाउन भी आ सकता है। हाँ, एंड ये देखो ये एंड है, कंजंक्शन सबसे वफादार टॉपिक है, ये आईएनजी है, तो कंजंक्शन आईएनजी को आईएनजी से जोड़ेगा ना, बट यहाँ ने मिनिस्टर ने प्रेस किया, V2 है,
तो यहां पे V2 लगेगा ना, एंड कॉल्ड इट। पता नहीं ये सब दिमाग में कहां से हटेगा, एक बच्चों ने दिमाग में बैठा लिया है ना। जहां भी आज ही सुबह में मैं वर्ब चैप्टर में पढ़ा रही थी कि जहां भी मैम, जहां भी हैज हैव हैड आ गया ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा। अरे वर्ब का थर्ड फॉर्म तभी लगेगा ना जब हैज हैव हैड ऑक्सिलरी का काम करेगा। कभी कभी हैज हैव हैड खुद मेन वर्ब का काम करता है, तो उसके बाद थर्ड फॉर्म थोड़ी डालो। और वही कहानी फिर आप उसके लिए भी कर रहे हो। इज एम आर के बाद हमेशा आईएनजी या V3 आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एडजेक्टिव और वो भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है। हार्डली डिड शी वेंट आउट ऑफ हर हाउस व्हेन द पोस्टमैन केम विद द टेलीग्राम। डिड हार्डली और स्कार्सली के साथ तो वेन आता है, वेरी गुड। इनवर्जन भी हो रहा है सब्जेक्ट से पहले वर्ब, बट डिड के साथ वर्ब का V1 फॉर्म। Do you doubted about the success of the boy who issued to working hard in all circumstances? अरे issued नहीं है, ये क्या कर दिया है, who is used to है, गलत टाइप हो गया है। मुझे issued कहां से आ गया, who is used to। हाँ, अब बोलोगे मैम अभी तो आपने यूज टू को के साथ V1 लगाया था। यूज टू के साथ V1 लगाना है, बहुत डिटेल में आप पढ़ चुके हो। यूज टू मॉडल वर्ब है, V1 लगाना है। बट जब भी यूज टू के पहले इज आ गया ना, इज यूज टू, तो अब वहां का यूज टू मॉडल नहीं है, एडजेक्टिव है। ओके, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन की। और वर्ब को नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगा दो, ही इज यूज टू वर्किंग, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं। तो डू डज डिड के साथ वर्ब का V1 फॉर्म। डाउट। ही डज नथिंग बट टू फाइंड फॉल्ट इन अदर्स एंड लाफ एट देम। कोई काम धाम इसका नहीं है। हार्ड वर्किंग कहां से हो गया, हार्ड वर्किंग तो एडजेक्टिव हो गया, वर्किंग हार्ड। थोड़ा सा टॉपिक वाइज को स्पीड में करना है ताकि आप ही डज नथिंग, कोई काम नहीं है। बट क्या है, एंड लाफ्स एट देम। अच्छा, चलो ठीक है। एक मिनट, ये एंड किससे जुड़ा है बताना। ये कंजंक्शन, ही हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आ ही गया है, तो ये इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये एंड किससे जुड़ा है, फॉल्ट ऑफ अदर्स नहीं हो। क्या क्या बोल रहे हो, फाइंड फॉल्ट इन अदर्स, दूसरों में फॉल्ट फाइंड करना। ये लाफ किससे जुड़ा है, किससे जुड़ा है, फाइंड और लाफ जुड़ा है। हाँ, फाइंड से, और टू फाइंड। बट क्या करता है, टू फाइंड इन्फिनिटिव है। ठीक है, दो बार टू नहीं लेंगे, टू और बट वर्ड अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेता है। ठीक है, बेयर इन्फिनिटिव, तो यहाँ का टू हटा दो। बट फाइंड फॉल्ट V1 एंड लाफ V1। लाफ्स नहीं होगा, लाफ्स कहां से होगा, ये ही के साथ थोड़ी जुड़ा है, डस के साथ ये जुड़ा है, फाइंड और लाफ का। The workers fell no fewer than 100 trees within 6 hours and thereby showed their efficiency. वर्कर्स ने इतने 100 के करीब पेड़ काट दिया 6 घंटे में।
लाफ्स नहीं होगा, ध्यान से देखना है ना कि कंजंक्शन किससे जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा फॉल, फॉल का पास्ट टेंस फेल, गिरने के सेंस में फॉलन, बट यहाँ पेड़ों को काटने के सेंस में है ना, तो उसका हम ईडी लगा सकते हैं। ठीक है, पेड़ों को काटने के सेंस में है, तो 6 घंटे में सारे पेड़ काट दिए, फेल्ड फेल्ड फेल्ड। He hanged his head in shame when he came to know of his son's mischief. उसका सिर झुक गया शर्मिंदगी से। देख लो इसमें कंफ्यूजन है ना, कहाँ चला गया। इसमें कंफ्यूजन है, ये देखो, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, उसका कोई काम नहीं है एक्सेप्ट, ये देखो यहां बट का मतलब क्या है, एक्सेप्ट, ध्यान से देखना। ठीक है, बट का मतलब है एक्सेप्ट, उसका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है इसके सिवाय दूसरों की गलती निकालना और दूसरों के हंसने पे के सिवाय कोई काम नहीं है। पर ध्यान से देखो, यहाँ बट का मतलब एक्सेप्ट है। ठीक है, और ये क्या है, टू फाइंड हमारा ये है इंफिनिटिव है। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद हमारा इधर उन्होंने बट प्रेपोजिशन के बाद ना इंफिनिटिव लगा दिया। अब हमें देखना है ना, अब हमें ये जो एंड दिख रहा है, ठीक है, एंड कंजंक्शन, अब आपको देखना है ना कि ये एंड किससे जुड़ा है, ही से जुड़ा है, या ये एंड ही तो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये एंड ही से जुड़ा है या एंड फाइंड से जुड़ा है। सेंटेंस थोड़ा ध्यान से देखो, ही उसका कोई काम नहीं है एक्सेप्ट गलती निकालना और लोगों पे हंसना। तो यहाँ पे देखो, ये जो ही से नहीं जुड़ा है, ही को हम किसी से नहीं जोड़ रहे, ही को लाभ से थोड़ी जोड़ेंगे, ही डज, ही को लाभ से नहीं जोड़ रहे। यहाँ पे है उसका काम है गलती निकालना और लोगों पे हंसना। ठीक है, तो यहाँ लाभ को ना गलती से भी, यहाँ आप लाभ को वर्ब मत सोचना, ये इंफिनिटिव है, बेयर इंफिनिटिव है, वेयर इंफिनिटिव। ओके, और बट वर्ड ना फाइंडिंग नहीं लेगा, बट वर्ड बेयर इंफिनिटिव लेता। हाँ, उसने फांसी नहीं लगाया, शर्म से मुंह लटका लिया, कपड़े वगैरह लटकाना, शर्म से मुंह लटकाना। He cannot dare to go to that place without my prior permission. टू लव नहीं होगा, मैंने आपको, आप इन्फिनेटिव चैप्टर देखना, बट के साथ बेयर इन्फिनेटिव लगता है, इन्फिनेटिव चैप्टर देखना, वहां पे बताया है। ओके, कौन बच्चा है जो डेड का ड्रामा कर रहा है, कैन नॉट, कैन के साथ, मॉडल वर्ब के साथ ईडी थोड़ी लगता है। मेरे को पता था कि मेरे को ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग करोगे। एक बच्चा जिसका नो एरर आ रहा है, बहुत स्मार्ट बच्चा है, नो एरर आ रहा है। देखो भाई, मैंने आपको बोला था ना, डेर के साथ नॉट लगा रहे। ठीक है, डेर के, आप लोग ये सोच रहे हो ना कि मैम यहाँ का डेर को आपने मॉडल वर्ब माना, और मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनिटिव नहीं लगता है। मैंने डेर के साथ नॉट बोला ना, तो वो मॉडल वर्ब है, और उसके साथ इन्फिनिटिव मत लगाना। बट यहाँ डेर के साथ नॉट थोड़ी लगा है। ठीक है, यहाँ डेर के साथ नॉट थोड़ी लगा, यहाँ तो कैन के साथ लगा है, और कैन यहाँ पे मॉडल वर्ब है, ऑक्सिलरी है, और यहाँ डेर मेन वर्ब है, और डेर मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो अपने साथ इन्फिनिटिव ले सकता है।
ले सकता है। अरे देखो, आई डेयर टू डू द वर्क। मेरे को पता था ये क्वेश्चन रॉन्ग करोगे। आप सोच लोगे कि डेयर तो मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनेटिव नहीं लगाना है। ओके, फिर मैंने लिखा ही डेयर नॉट टू डू द वर्क। देखो भाई, ऊपर वाला जो सेंटेंस है ना, ये इन्फिनेटिव है, ठीक है। यहाँ इसका मतलब है यहाँ पे एक ही वर्ब है, और एक ही वर्ब है, इसका मतलब है यहाँ का डेयर मेन वर्ब है। अगर डेयर मेन वर्ब का काम कर रहा है तो उसके साथ तो इन्फिनेटिव लगा दोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ डेयर के साथ नॉट आ गया, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं ना। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद इन्फिनेटिव नाउन थोड़ी आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद तो मेन वर्ब आएगा ना। यहाँ हटाना, फंस गए। हाँ, या आपने याद किया हुआ कि अरे नेगेटिव आ गया तो डेयर मॉडल वर्ब है, डेयर के साथ नेगेटिव आएगा तब मॉडल है। यहाँ तो नेगेटिव कैन के साथ। और थोड़ा दिमाग लगाओ कि कैन तो खुद में मॉडल वर्ब है, तो फिर दूसरा मॉडल वर्ब ये कहां से आ गया? ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो लगेगा नो एरर। ओनली वेल थ्राइव पीपल हैव देयर से इन पॉलिटिक्स। हाँ, ये तो गड़बड़ करेगा बच्चा। ओनली जो संपन्न लोग होते हैं ना, उनका पॉलिटिक्स में बोलबाला होता है। जब मैं ये क्वेश्चन लेके आती हूँ ना, तब तो बच्चा रॉन्ग कर देता। वो क्या सोचता है कि मैम हैव के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, जैसे हैव सेड लगा देते। हैव के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, और ये सब क्वेश्चंस में रॉन्ग कर दोगे। ये सब क्वेश्चंस में रॉन्ग कर सकते हो। हैव के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए ना, आप सेड लगा दोगे। लेकिन ये से को सेड तब बनाओगे ना जहां का से वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ का से वर्ब थोड़ी है, देयर पोजेसिव एडजेक्टिव है। पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, इसका मतलब है यहाँ का से नाउन है। नाउन का V3 थोड़ी करने वाले, नाउन का V3 थोड़ी करने वाले हो। हाँ, थ्राइवन पीपल थोड़ी होगा, थ्राइविंग होगा, हैविंग सेइंग थोड़ी होगा। हैव देयर से मतलब बोलबाला होना, डोमिनेंस होना। यहाँ पे देखो ना, पीपल नाउन है, कैसे लोग, संपन्न लोग, ओके। और इसको एडजेक्टिव बनना है ना, और थ्राइव तो V1 है। या तो वर्ब का V3 फॉर्म एडजेक्टिव होता है या V4। थ्राइव्ड नहीं लगाओगे, वो संपन्न हो चुके हैं नहीं, जो लोग अभी भी संपन्न है, वेल थ्राइविंग पीपल। अरे ये सब याद नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज। थ्राइवन नहीं लगाओगे, ओके। एग्जाम ओरिएंटिंग कोर्सेज नहीं होगा, एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम को ध्यान में रखकर जो कोर्सेज बनाए जा चुके हैं। यहाँ तो अभी भी जो लोग संपन्न है, जो लोग संपन्न थे, उनका पॉलिटिक्स में बोलबाला नहीं है। एक तो ING लगा। वेल थ्राइविंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए ना, प्रेजेंट, वेल थ्राइविंग पीपल। हाँ, जैसे आपको याद होगा, एक बताया था, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। एडजेक्टिव चाहिए। आप बोलोगे मैम अबाइडिंग V3, ये भी तो एडजेक्टिव है। और लॉ अबाइडेड, कानून को मान चुके हुए नागरिक नहीं, मानने वाले, संपन्न लोग। थ्राइविंग लगाओ, सेइंग क्यों लगाओगे? नहीं, से भी कभी कभी नाउन का काम कर जाता है। विल द बैंक लोन मी मनी, आई शैल प्लेज माई लैंड। अगर मुझे बैंक पैसा देगा ना, तो मैं अपने लैंड को गिरवी रख दूंगा। कहां पे सिंगुलर है? पीपल की बात हो रही है ना, ओनली वेल थ्राइविंग पीपल, ओके। यहाँ पे ये सारा ये एडजेक्टिव है, और इसको मैं एडवर्ब बनाऊंगी, ओके। अब बात हो रही है लोगों की, और पीपल प्लूरल है तो हैव ही लगेगा। विल द बैंक लोन नाउन है, ठीक है, लोन नाउन है, लोन और लोन नाउन है, और लेंड करना, उधार देना, ये वर्ब है। तो विल तो मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद, मॉडल वर्ब तो ऑक्सिलरी होते हैं ना, ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब चाहिए। विल द बैंक लेंड मी मनी,
लैंड। और थोड़ा सा एक और मेरे को गड़बड़ी दिख रहा है। आई शैल प्लेज माई लैंड, नहीं सही है। अगर मुझे आप थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे ना एक और मुझे एरर दिख रहा है। यहाँ पे विल नहीं लगाओ, एक और एरर दिख रहा है। यहाँ पे शुड ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ कंडीशन बता रहा है, कंडीशन। ठीक है, विल कहीं कंडीशन नहीं बता रहा है। ओके, कंडीशन बता रहा है कि अगर बैंक मेरे को पैसा देता है ना, और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जरूरत भी नहीं थी, फुल स्टॉप ही चाहिए, कंडीशन लैंड होगा। ये एक फ्रेज है। ओके, हैव वंस से, ये एक फ्रेज है। इसको करोगे ना, इसका मतलब होता है बोलबाला। ये एक फ्रेज है, ठीक है। हैव वंस से या हैव या हैज, हर से, उसका बोलबाला है, तो ये एक फ्रेज है, हैव देयर से। हाँ, विल की जगह शुड करना ज्यादा अच्छा है, कंडीशनल है। अच्छा चलो, इतना एरर्स हो गया। ठीक है, हमने हमारा वर्ब चैप्टर हो गया। ठीक है, वर्ब में गलती होती है, टेंस में भी गलती होती है, अब और भी बनाएंगे। अगर ना मैं यहाँ पे 400 सेंटेंस करवाने लगूँ ना, असली उद्देश्य तो हमारा मिक्स्ड वाला है। और टेंशन मत लेना, अभी मैं आपका एक टेस्ट लूंगी ना, जिसमें फिर से मिक्स कर दूंगी सब्जेक्ट वर्ब, टेंस, वर्ब, कंजंक्शन। नेक्स्ट क्लास मतलब वेंसडे को आप कंजंक्शन रिवाइज करके आना। ठीक है, जितना हमने किया था 50-55 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिया। रॉन्ग हो रहा है तो टेंशन लेने की क्या बात है, अभी आपके एग्जाम में बहुत टाइम है। रॉन्ग हो रहा है इसका मतलब है कि आप कोई चीज सीख रहे हो ना, जिसको दोबारा नहीं रिपीट करना। ओके, लैंड इसलिए हुआ निरंजन क्योंकि लैंड वर्ब है और लोन नाउन होता है। ठीक है, लोन, लोन देना, जैसे द लोन वॉज सैंक्शनड, द लोन LON वॉज सैंक्शन, लोन नाउन है और लेंड करना इज उधार देना। सिर्फ ये उधार और उधार देना वर्ब है, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है ना, मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी के बाद नाउन नहीं आएगा, मेन आएगा। लेंड, लेंड, यही चीज तो मैं बता रही हूँ। टेंशन नहीं लेना, ये बहुत ज्यादा, अभी हम लोग यहाँ मई तक है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, आपका सब हो जाएगा। गलती होती है ना तो बस याद रखना कि हम सीखते हैं, हर गलती से कुछ ना कुछ सीखना है हमें, और रिपीट नहीं करना है, फिर वर्ब रिपीट होगा मिक्स्ड में, तो टेंशन नहीं लेना है।